नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मछली रोटी विवाद के बाद तेजस्वी यादव का नया वीडियो आया सामने। कहा जमुई की जनता ने संतरा खाने को दिया। जमकर बोले अश्विनी चौबे। कहा टिकट काटने के पीछे के षड्यंत्रकारी का करूंगा पर्दाफाश। गया में गरजे अमित शाह। कहा राजद और कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार कर सकती है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर किया हमला। कहा जो खेला करना चाहते थे वह झमेला में फंस गए। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। हेलीकॉप्टर में मछली रोटी खाने के बाद तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो हेलीकॉप्टर में अब संतरा खा रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा हम लोग संतरा खा रहे हैं, अभी बीजेपी वालों को देखकर तकलीफ होगा, इसको भी बीजेपी वाले धर्म से जोड़ेंगे। भाजपा वाले चाहते हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा के बेटा हमेशा नमक रोटी खाकर रहें। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग दिन रात चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए कुछ समय नहीं मिलता है तो हम कुछ खा लिया करते हैं। बिना खाए पिए कोई काम कैसे कर सकता है। तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह जमुई की जनता ने हम लोगों को संतरा खाने के लिए दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के नए तेवर सामने आए हैं। उन्होंने आज कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला इसका कोई गम नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद इसके पीछे के षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश जरूर करूंगा। उनका ये बयान कई मायनों में कई राज खोलने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि आखिर अश्विनी चौबे ऐसा क्या खुलासा करेंगे जिससे ये पता चले कि उनके टिकट काटने के पीछे किसका हाथ था। पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो,
लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सरवासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमिति, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे छोड़? इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। दिखाई पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। तमाम अफवाह फैलाने वाले जितने भी लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। अमित शाह गया के गुरारू में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने जोशीले भाषण से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बुधवार की शाम सवा घंटे देर से पहुंचे शाह ने लोगों से सवाल पूछे, नारे लगवाए और एनडीए के प्रत्याशियों को जीत दिलाने का वादा भी लिया। 20 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद समेत इंडी अलायंस की पार्टियां केवल भ्रष्टाचार कर सकती है, जंगल राज दे सकती है। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ रुपए से 45 से ज्यादा घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के 45 से ज्यादा घोटाले किए, लेकिन 23 वर्ष से मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग सकता। कांग्रेस के सांसद देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप्पी साध लेते हैं। 1947 में देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस को पुनः विभाजन की बात करने पर शर्म करनी चाहिए। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान कर समस्त गया के गुरारू में। अमित शाह ने कहा कि 75 वर्षों तक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने राम मंदिर के मुद्दे को अधर में लटका कर रखा। प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम को सम्मान सहित टेंट में से निकालकर भव्य राम मंदिर में विराजमान किया है। पहली बार रामलला रामनवमी के दिन टेंट नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर तो ये जिले में बना है, तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। रामलला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई संभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये तस्वीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं दिया। मोदी जी ने
5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उड़ी में किया, पुलवामा में किया, अगर आतंकवादी भूल गए ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजद पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक अनुभव की कमी है। पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा राजनेता इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो विभाग में कितना रोजगार का अवसर पैदा किया गया, विभाग में कितने लोगों को रोजगार दिया। तेजस्वी यादव को पद तो बड़ा मिल गया लेकिन अनुभव का घोर अभाव है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, वहीं आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एनडीए सरकार ने मुहिम छेड़ दी, जिसका परिणाम है कि आतंकवाद और उग्रवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। महागठबंधन के लोग बिहार में पुनः अपराध और खौफ का वातावरण कायम करना चाहते हैं। अपराधियों को खुलेआम टिकट बांटा जा रहा है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद की मानसिकता से घिरे विपक्ष नेता अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। बिहार में फिर से जंगल राज और गुंडा राज स्थापित करने की मंशा से विपक्षी नेता कार्य कर रहे हैं। जो लोग खेला करना चाह रहे थे वो झमेला में चले गए हैं। भाजपा सबका साथ और सबका विकास की रणनीति के तहत कार्य करती है। जनता देख रही है कौन सी सरकार भ्रष्टाचार युक्त और कौन सी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विचार के साथ काम कर रही है। अब वो समय पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं सब जांच कराऊंगा, और अभी पीएचडी विभाग में आपने देखा कि 1100 टेंडर एक झटका में रद्द करने का हमने आदेश दिया है। तो जो गलत होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे देश का माहौल आप देख रहे हैं, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी और परिवारवादी किसी तरह से अस्तित्व बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के गले में मछली के कांटा फंस गई है, उसे वो निकालेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में, इस बार पड़ेंगे भी बड़ा झमेला में। जनता जान रही है, समझ रही है, देख रही है कि कौन भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहता है और कौन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता है। कौन परिवारवादी जमींदारी मानसिकता का लोग है जो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, और कौन आदमी जमीन पर घूम करके जनता की सेवा करता है। कौन मेवा खाता है, कौन सेवा करता है, जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करता है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं। भाजपा तो संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करता है। बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। जो तेजस्वी यादव है उनके विभागों की जांच की बात कही है, क्या गड़बड़ी है? ना, हमने कहा है कि ये नौकरी की बात ये बता दें कि जिस विभाग में पथ विभाग में थे कितना नौकरी दिए थे। ये ढोल जो बजा रहे हैं अपने विभाग में बता दें। और जांच की बात रह गई तो जो कारनामा किए हैं जनता से नहीं छुपता है। जो जैसा करता है जनता सब जानती है, वो चुनाव में हिसाब। एक चीज देखा गया कि जो टेंडर दिए गए हैं उसमें जो ब्लैक लिस्टेड, देखिए छोटी मुंह बड़ी बात है इनकी। राजनीति करनी है, पद बड़ा मिल गया है लेकिन अनुभव अभी कम है। अरे भारत के गृह मंत्री ने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का वातावरण बना दिया।
आतंकवादियों के घर में जाकर के कश्मीर में 370 धारा हटा दिया, आतंकवादियों के घर में जाकर के घुस कर मारा, आतंकवाद को समाप्त कर दिया, उग्रवाद को भी समाप्त कर दिया। ये व्यक्ति अपराधियों को टिकट देके अपराधियों को सम्मानित करके जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिया। इस व्यक्ति को बोलते हुए तुलनात्मक अध्ययन भी करें कि कौन जंगल राज को गुंडा राज में बदला। सासाराम में ईद को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। सासाराम के शेरशाह सूरी के मकबरा के पास हजारों लोगों ने अल्लाह ताला को याद किया तथा ईद की नमाज पढ़ी। इस दौरान बच्चों ने भी काफ़ी उमंग देखने को मिला। जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस दौरान मौजूद देखे। वहीं नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इसके अलावा जिले के अलग अलग इलाकों से भी नियमित ईद की नमाज पढ़े जाने की सूचना है। विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में भी आज सुबह सुबह लोगों ने नमाज पढ़कर ईद की खुशियां मनाई। वहीं भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में आज धूमधाम से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। जिले भर में ईद उल फितर को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से बरकत और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद सबों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। ईद का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है, जिससे मिलजुल कर रहने की प्रेरणा मिलती है। भागलपुर के CTS मैदान, खानकाह मुजाबिया, ततारपुर, गांजी के अलावा सभी ईदगाहों में अलग अलग उत्साह देखने को मिला। वहीं ईद के इस त्यौहार में लोगों से मिलने और शुभकामनाएं देने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा भी पहुंचे। बता दें, अजीत शर्मा सांसद पद के लिए प्रत्याशी भी हैं। वहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं ईदगाह के मौलाना ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी मुस्लिम भाइयों को बुराई के रास्ते को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी धर्म को एकजुट होकर जड़ से मिटाने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया गया। वहीं हर ईदगाह, मैदानों और मस्जिदों के पास पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर मस्जिद के सामने पुलिस बल की तैनाती की गई थी। माहौल में ईद का त्यौहार संपन्न हुआ। मुख्य जो नमाज था गांधी मैदान का वह समाप्त हो गया है। अब मस्जिदों पर अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर कुछ नमाजें बची हैं जो 9 बजे तक समाप्त हो जाएंगी। देश आवाम को क्या मैसेज है? सर, अभी जैसा मैं कह रहा था, ये मैसेज सबसे पहले खुद हमारे अपने लिए होता है कि हमको जो ट्रेनिंग मिली है अभी 30 दिन में हम लोगों ने जो एक तरह की तपस्या व्यक्त की है, उसका असर फिर बाकी के 11 महीने में नज़र आना चाहिए। अगर इसका असर बाकी के 11 महीने में नहीं नज़र आता है तो फिर ये रोज़ा बेकार हो जाता है, रमज़ान बेकार, ये ईद बेकार हो जाती है। इस 30 दिन में हमने सबसे पहले खाने से परहेज़ किया, पानी पीने से परहेज़ किया। ये खाना और पानी हलाल था लेकिन परहेज़ किया सूर्योदय से पहले से लेकर सुबह शादी करते हैं उससे लेकर सूर्यास्त तक। अब पराई स्त्री पे ध्यान नहीं पड़े, नज़र नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा। किसी की शिकायत नहीं करें, ग़ीबत नहीं करें। एक होता है शिकायत, यानी किसी के अंदर कोई ख़राब बात है, बुराई है, तो उस बुराई का उसके पीछे इजहार नहीं करना। दूसरी चीज़ है उसके अंदर बुराई है नहीं और हम बहतान लगा देते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज़ किया। इन सब चीज़ों को बाकी के 11 महीने में भी कोशिश करनी है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो, इसका सबसे पहले ध्यान रखना है। रिलीजन के नाम सर एक मैसेज आगामी, चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। जी सर, मैसेज तो ज़रूर देना चाहेंगे। हम मैसेज देना चाहेंगे खुद अपने आप को भी और अपने मुस्लिम भाइयों को, चूँकि हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले इनको कि आपको अपने आप को ऐसा शो करना होगा। चूँकि आपका धर्म क्या है, किताबों में क्या लिखा है, ये कोई पढ़ने नहीं जा रहा। आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आपने अपने कुरान को नहीं पढ़ा अभी तक, तो दूसरे क्या पढ़ेंगे? वो आपको देख रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का धर्म है, अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, वो शांति अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखानी होगी। सच्चाई का मजहब है तो सच बन के दिखाना होगा। अमानत का मजहब है तो अमानतदार बनना होगा। ये सारी चीज़ अपने अंदर अपने पर्सनल लाइफ में हमको दिखाना होगा, ताकि लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो कुरान पढ़ें या हदीस को पढ़ें। आपको देख के लोग पढ़ रहे हैं और इस्लाम को देख रहे हैं। हमने अपना रवैया थोड़ा गलत किया। हम मूल धर्म से हटे हुए हैं, मूल शास्त्रों से हटे हुए हैं और जो सुना के देख रही है और रीति रिवाजों को अपना धर्म माने हुए हैं, इसमें बहुत जगह बहुत परेशानी हो रही है। सबसे पहले अगर ये हम पॉलिसी बना लेते हैं कि हमको मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं हो,
तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए हो जाएगी। किसी को कोई कष्ट नहीं हो। अगर हमको कोई बात कहनी है तो हम बात को कहने का तरीका सीख लें। हमारे अंदर मतभेद हो सकता है, मतभेद बहुत नेचुरल है, लेकिन मतभेद में भी हम कैसे आपसी रंजिशों को भुला के शांति के साथ रह सकते हैं, ये सलीका सीखना होगा। वो सलीका हम भूल चुके हैं। दूसरी चीज़, हम सनातन धर्मी भाइयों से या क्रिश्चियन भाइयों से, पंजाबी भाइयों से, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि आप खुदा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हमको देख के इस्लाम का एक कंसेप्ट नहीं बनाएं। आप करीब आएँ, आप पता करें, आप लाइब्रेरी में जाएं, खुद से पढ़ें कि प्रॉफेट मोहम्मद का सबक क्या था, कुरान क्या संदेश देता है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास आप हमको भी सुधार सकते हैं कि नहीं साहब, तुम ये बहैसियत मुसलमान के गलत करो, तुम्हारा धर्म ऐसा नहीं कहता है। ये अगर दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि गलतफहमियों का दूर होना बहुत ज़रूरी है सर। हमारा मिशन है कि भारत विकसित देश बने, विकसित देश ही नहीं बने बल्कि विश्व गुरु बने। विश्व गुरु बनने के लिए, विकास करने के लिए शांति बहुत ज़रूरी होती है। अगर शांति नहीं रहेगी सर, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, वाकई बाकी जैसे पहले लोग यहाँ आते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, संस्कार लेने, कल्चर लेने, तो उसके लिए हमको शांति स्थापित करनी होगी। शांति स्थापित करने के लिए गलतफहमियों को दूर करना होगा। गलतफहमियाँ दूर होंगी तो हमारे दिल खुद ब खुद मिलेंगे। जब दिल मिल जाएंगे तो हम एक मजबूत भारत का निर्माण कर पाएंगे। संदेश कुछ नहीं, सबको भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद हो। और ईद पर्व ऐसा है, खुशहाली का पर्व है, पूरे हिंदू मुसलमान सब लोग मिलते हैं। देश के लिए गर्व की बात है, इस ईद के मौके पे सभी देशवासी एक होकर एक मैसेज देते हैं कि हम लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हम लोग एक हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाईचारे का त्यौहार है। अल्लाह ने पूरी उम्मत इस्लामिया को रमज़ानुल मुबारक खुशियों के साथ, इबादत के साथ मनाने के बाद ये ईद की खुशी अता फरमाई है। इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क में, सारी दुनिया में अमन व अमान और सलामती बनाए रखे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, प्रेम, सद्भावना पैदा करे और शांति के साथ सारे लोग खुशियों के साथ खुशियाँ बांटते हुए त्यौहार मनाएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम सारी दुनिया में। आज भारत में बड़ी खुशी से ईद मनाया जा रहा है। ईद एक खुशी का दिन है जो एक महीना के रोज़ा के बाद आता है। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक खुशी है, एक नेमत है। आज मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के अंदर ईद मनाया और हम सभी ने मुसलमानों की और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की खुशियों और सलामती की दुआ मांगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शाहीन अकबर। मैं मुस्लिम आईटी डिग्री कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। ये हर साल की भांति इस साल भी सीटीएस के मैदान में कम से कम 25,000 मुस्लिम भाइयों ने ईद का नमाज अदा किया। और यहाँ जो है, हम दोनों भाई अभी यहीं बगल में मेला चल रहा है चैती का, और हमारा जो ईद मिलन समारोह में सारे हमारे मुस्लिम भाई 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ अदा करते हैं। यही तो हिंदू मुस्लिम हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। यही तो भागलपुर की खूबसूरती है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।